हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसको आप सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जी हाँ, मेरा मतलब है सुज़लोन एनर्जी से। जी हाँ, सुज़लोन दोस्तों विंड एनर्जी की नंबर 1 कंपनी है और कंपनी नंबर 1 विंड में ही नहीं बल्कि सोलर में भी अपने तेज गति से पांव पसारती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, फ्यूचर में ये कंपनी बहुत बड़ा कमाल करती हुई इसलिए लग रही है क्योंकि जिस प्रकार इसकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है उस प्रकार लगता है कि आने वाले वक्त में ये कंपनी बहुत बड़ा कमाल कर सकती है। ऑर्डर बुक 5.5 गीगावाट तक की कंपनी की हो चुकी है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑर्डर बुक हमने इतनी नहीं देखी जितनी इस कंपनी की हो चुकी है। कंपनी लाजवाब कंपनियों में से एक है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का हिस्सा विंड है और पावर है, तो दोनों सेक्टर मॉड्यूल्स के अंदर ये कंपनी काम करती है और जबरदस्त कंपनी है। कभी घाटे में थी, अब अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुकी है। और अब लेटेस्ट जो अपडेट आई है दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। खासकर सुज़लोन के लिए ये बहुत बेनिफिट हो सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए तो इस खबर का बेनिफिट होना स्वाभाविक सी बात है, और क्योंकि सुज़लोन रिन्यूएबल एनर्जी का ही हिस्सा है तो इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। अभी लेटेस्ट यूनियन मिनिस्टर जो रिन्यूएबल एनर्जी के हैं, प्रहलाद जोशी जी हैं। प्रहलाद जोशी जी रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर सरकार के फोकस को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। अब उन्होंने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो 500 गीगावाट का सरकार का टारगेट है 2030 तक, उसको अचीव करने के लिए दोस्तों बहुत सारे फंड्स की जरूरत होगी। यानी बहुत सारा फंड चाहिए होगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वो विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, हाइड्रो पावर हो दोस्तों, तो हर तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। तो प्रहलाद जोशी जी ने कहा है कि भारत सरकार का टारगेट 500 गीगावाट का है 2030 तक, और उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने एनबीएफसी कंपनीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का भी योगदान देने की बात कही है कि वो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड करें। और साथ में बैंक से को भी उन्होंने कहा है कि बैंक भी जल्दी से जल्दी जो उनके पास रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेशंस आती हैं, उनको भी वो फंड जल्दी और आसान किस्तों में प्रोवाइड करने करें, ताकि ये सेक्टर तेजी से बढ़े और पैसे की कोई कमी ना हो। इसलिए सरकार ये प्रयत्न कर रही है कि एनबीएफसी और बैंक्स भी इसमें भरपूर योगदान दें। अब सरकार ने जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना भी चलाई है दोस्तों, जिस तरह सरकार का पूरा प्रयत्न है, इस सेक्टर के ऊपर पूरा फोकस है, और लगता है कि ये 500 गीगावाट का टारगेट हम अचीव होता हुआ जल्दी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब 2030 तक दोस्तों 500 गीगावाट के टारगेट को अचीव करने के लिए यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी का कहना है कि 30 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो 30 लाख करोड़ एक अच्छी खासी अमाउंट है दोस्तों। इतनी अमाउंट की जरूरत होगी अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेज गति से आगे बढ़ना है। तो इसीलिए सरकार लगातार एनबीएफसी और बैंक्स को कह रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड करें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों, सुज़लोन को इसके तहत पूरा फायदा होने वाला है, क्योंकि सुज़लोन विंड एनर्जी की नंबर 1 कंपनी है और कंपनी के पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं रिन्यूएबल के साथ साथ सोलर एनर्जी के। तो सोलर और विंड दोनों बहुत अच्छे सोर्स हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने मदद की है, विंड और सोलर ने टारगेट को अचीव करने के लिए। अभी तक हम
200 गीगावाट का टारगेट अचीव कर चुके हैं दोस्तों। तो उसमें सोलर विंड का बहुत ज़्यादा योगदान है। आने वाले टाइम में ही सोलर विंड में बहुत ज़्यादा तेज गति से प्रोग्रेस होते हुए हम देखेंगे, जिसमें सुज़लोन की अहम भूमिका रहने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, पर्सनली मैं कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता किसी भी स्टॉक के लिए। पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं, ताकि आप सबको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।